आपको नए मौके मिल सकते हैं कामयाबियों के, जिस तरह की भी कामयाबियां आप इख्तियार करना चाहते हैं बाई योर लक साइड। सम पावरफुल टाइप ऑफ इमोशंस जिससे आप अपने मिशंस को उसकी इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम अचीवमेंट्स की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है 4th एंगल पर। इसकी रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी एंड इस तंगी को आप आराम से बैलेंस कर जाएंगे, जो अभी खबर सुनाने वाला हूं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 मेजर इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में, जिसका इम्पैक्ट सेजिटेरियन नेचर पर बहुत गहरा आने वाला है। मेल सेजिटेरियन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, फीमेल सेजिटेरियंस भी इससे फ़ायदा उठाएंगी। आपके लिए पहले आपके वो चेंजेस जो ऑलरेडी चलती आ रही हैं, वो मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स जो चलता आ रहा है उसका थोड़ा सा जिक्र कर दूं, फिर ये न्यू चेंजेस का भी जिक्र करूंगा। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 6th एंगल पर है, दैट इज सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज सो पॉजिटिव फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज, that is very positive for your lucky factor and that is possible for new opportunity of successes। आपको नए मौके मिल सकते हैं कामयाबियों के, जिस तरह की भी कामयाबियां आप इख्तियार करना चाहते हैं बाई योर लक साइड। आपके लिए मार्स ये पिछले ही हफ्ते आपके 10th एंगल पर आया है एंड इसकी फेवर्स आपके कैरियर को सपोर्ट कर रही है, डेवलपमेंट्स की तरफ जा रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेजिटेरियन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट एजेंट्स हों, सेल परचेज या मटेरियल सप्लायर्स हों, इन सब को फ़ायदे हैं और एग्रीकल्चर को भी एडवांटेजेस मिलेंगे एंड उसी तरह जो लैंड से रिलेटेड कोई भी लोग हैं उन्हें एडवांटेजेस मिलेंगे। मार्स 2 और चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, एथलेटिक्स का रिप्रेजेंटेटिव है, खेल और खिलाड़ी की दुनिया। आप अगर खेलों का सामान बनाते हैं तो भी एंड अगर आप खुद खिलाड़ी हैं तो भी। मार्स फोर्सेस के लिए भी पॉजिटिव है, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं पुलिस से लेकर फौज तक, इन सब को एडवांटेजेस मिलेंगे। जो इस हफ्ते नई चेंजेस हैं वो ये कि 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात में नया चांद होगा। नया चांद आपके लिए 8th एंगल पर होगा। ये 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। नया चांद होना कोई बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन ये वाला नया चांद एक बड़ा वाक़या प्रोड्यूस करेगा। अभी तफसील बयान करता हूँ। हर महीने नया चांद होता है, 2.25 दिन के लिए वो किसी एक एंगल पर रहता है। न्यू मून को बदरी रातें कहते हैं। बदरी नाइट्स ह्यूमन इमोशंस पर गहरा असर डालती हैं। बंदे के नज़रियात या बंदे की जो स्ट्रबलनेस होती है, जिन नज़रियात पर वो अटक गया होता है, जिन बिलीव्स पर वो अटक गया होता है, उसे रियलिस्टिकली सोचता है। अगर उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है तो तब्दीलियाँ लाता है, अगर उन पर कार फरमा रहने की ज़रूरत है तो कंटिन्यू करता है। ये वाला नया चांद इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये कैंसर एंगल पर है। ये उसका अपना ज़ाती घर है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक। यहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर्स देगा दैट क्रिएट सम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सम टाइप ऑफ पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाने की कसक और तड़प, एंड सम पावरफुल टाइप ऑफ इमोशंस जिससे आप अपने मिशंस को उसकी इंतहा तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम अचीवमेंट्स की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें अहमियत ये है कि जब भी कभी आप ये सुने कि नया चांद कैंसर एंगल पर हो रहा है तो दैट मीन्स ये नए साल का आगाज़ भी होता है। यहाँ से कमरी या हिजरी साल का आगाज़ हो जाएगा। 19 जुलाई को 1445 हिजरी का आगाज़ होगा। हिजरी साल वो साल हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, वहाँ से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं। अब 19 जुलाई को 1445वां साल शुरू होगा। ये हिजरी साल कहलाते हैं या कमरी साल कहलाते हैं। ये जो 2023 है ये ईसवी साल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से आज तक 2022 साल गुजर चुके हैं और 2023वां साल ये चल रहा है। इसके अलावा आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है 4th एंगल पर। इसकी रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी एंड इस तंगी को आप आराम से बैलेंस कर जाएंगे, जो अभी खबर सुनाने वाला हूँ उसके बस। 23 जुलाई को सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। सूरज आपके लिए 9th एंगल पर होगा। अब 9th एंगल के एडवांटेजेस गैर मामूली आपको मिलने वाले। अब थोड़ी टेक्निकल बात है। सूरज एक साल में एक दफ़ा 9th एंगल, वो किसी भी एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा आता है, दूसरी दफ़ा अगले ही साल आएगा।
तो ये तो जहन में रखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 9th एंगल पर आने का मतलब ये है कि वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो बाकी जगहों पर जब भी पॉजिटिव होगा, वो जितना रिजल्ट देता होगा उससे डबल वो 9th एंगल पर देगा। मिसाल के तौर पर आपके लिए ये 7th एंगल पर भी पॉजिटिव था, लेकिन 7th एंगल के रिजल्ट्स अगर 50% थे तो 9th एंगल के रिजल्ट्स 100% होंगे। रिजल्ट्स क्या होंगे? 9th एंगल इज हायर एजुकेशन, 9th एंगल इज योर इमिग्रेशन। आप अगर दोहरी शहरियत या किसी और कंट्री में जाकर सेटलमेंट इख्तियार करना चाह रहे हैं कोई साइटेरियन, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर नेक्स्ट 30 डेज के आप ये डिसीजन ले सकते हैं। इट इज सो पॉजिटिव फॉर योर इनर बिलीव्स, it is so positive for your peace of mind, it is पावरफुल फ्यूल। सूरज का 9th एंगल पर अपीयर होना 23rd को, जब आपके खदशात, वसवसे, दोहरी सोचें रिकवर हो जाएंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। उर्दू में उसे एतमाद कहते हैं। जिसके अंदर एतमाद पैदा हुआ वो रिस्क टेक करता है, वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस देता है, वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, वो बिग प्रॉफिट्स के लिए अपने प्लान्स बना सकता है, वो फेस वैल्यू के लिए अपने प्लान्स बना सकता है। 9th एंगल पर सूरज का आना आपकी रिस्पेक्ट को भी इंक्रीज करेगा इन योर सीनियर सोसाइटी, चाहे वो फादर हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे बॉस फिगर्स हो, उन सब में ग्रोथ आएगी। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं। इसी सूरज के साथ मरकरी भी है। दैट मीन्स द फ्यूल ऑफ योर माइंड, द फ्यूल ऑफ योर एजुकेशन, द फ्यूल ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशंस, हायर एजुकेशन, ये सब आपको फेवर देगा सूरज के साथ मिलकर एट देयर मैक्सिमम। 2023 में इस तरह की सूरज और मरकरी का बिहेवियर आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। यही 30 दिन आपके पास अवेलेबल हैं। आपको इन सेक्टर्स में अगर काम करना है तो आपको कर लेना चाहिए। दोबारा इस तरह के बिहेवियर अगले साल आएंगे। एक तीसरी खबर जो मुझे आपको डिफाइन करनी थी, दैट इज लिटिल बिट नेगेटिव। आपका वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23rd ऑफ जुलाई को। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 9th एंगल पर होगी, एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स, ऑफ योर टीम वर्क, कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप बिजनेसेस, ब्यूटी लविंग नेचर, रोमांस एंड लव रिलेशंस, लव कमिटमेंट्स आल्सो। तो वो थोड़ी सी डम्पी बम्पी सी चलेंगी। मैंने इस खबर को आखिर पर इसलिए रखा कि अच्छी खबरें इतनी ज़्यादा हैं कि ये बुरी खबर उनके नीचे दब जाएगी। एंड इट इज़ नॉट अ जनरल या सतही सी बात, ये मैं डीपली कह रहा हूँ कि अदरवाइज़ आपका सूरज, आपका मरकरी, आपका जुपिटर, आपके लिए मार्स इतने ताकतवर हैं कि मुझे लगता है कि वीनस आपको पिंच नहीं करेगा। बट ये सब सैजिटेरियंस के लिए नहीं है। सब सैजिटेरियन इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन नहीं ले रहे। सब सैजिटेरियन इस वक्त रोमांस में मुब्तला नहीं है। सब सैजिटेरियन ने अगले कुछ दिनों में निकाह नहीं करना। जो सैजिटेरियन अगले कुछ दिनों में निकाह करने वाले हैं या लव का इजहार करने वाले हैं या उन्हें रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा टफ रह सकता है। बाकी ओके, बाकियों का वो सेक्टर ऑन ही नहीं ना, उन्होंने अदरवाइज अपनी अचीवमेंट्स कर ली हुई हैं या उन पर अभी वो टाइम ही नहीं आया। तो जिनका ये एजेंडा है रिलेशनशिप का, लव का, प्रपोजल का, निकाह का, उनके लिए ये टफ टाइम होगा। उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 times इन अ डे, एंड उन्हें रूबी, ब्लू सफ़ायर, ऐसे ये स्टोन्स हैं जो आपके लिए इनर एबिलिटीज़ को इन्हांस, प्रोटेक्ट या बूस्ट करेंगे। तो वो 8 से 10 कैरेट पहनिए, काफ़ी रहेगा। बट अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं और उसके बावजूद मूड स्विंग हो रहा है, उसके बावजूद एग्रेशन के फिट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद आप लापरवाह हो रहे हैं, उसके बावजूद आप गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, तो फिर सिर्फ इन रेमेडीज़ पर पूरा एतमाद मत करिए। ये एवरेज रेमेडीज़ थी, ये जनरल सिचुएशन को कवर कर देती हैं। अगर सिचुएशन सीवियर हो तो आपको फिर ट्रीटमेंट भी नेक्स्ट लेवल का लेना होता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट हम ऐसा पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो कमर्शियल फोरम है, वो फ्री नहीं है। साइटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मेरे स्टाफ को लोग बहुत तंग करते हैं। खैर, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हैं हमेशा की तरह साइटेरियंस। अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज, मेरा ये टाइम बिहेवियर आपको समझाना, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस आप तक टाइमली पहुंचाना, अगर आपकी नॉलेज में इजाफा करता हो या आपको पसंद आती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।